वेलकम टू जीजीपीएससी क्लासेस। माय नेम इज सुहानी भारद्वाज। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर। हमने हमारे लास्ट सेशन में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर दिया था। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमने सबसे पहले जाना था कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, किन से कंपोज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस किस बिहाफ पे हम इन्हें किन किन बेसिस के ऊपर इन्हें क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज। ठीक है, तो हमारा पहला कार्बोहाइड्रेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर हमारे सेशन में ये भी पढ़ा था कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसमें भी हमारा ग्लूकोज का नाम आया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्लूकोज का हमारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले भी क्या इंपॉर्टेंट आता है, उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O। तो देखो जैसे हमने डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था ना कि इसमें H2O जो है वो हमारा 2:1 रेशियो को फॉलो करता है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 है, तो हमारा ये रेशियो यहाँ पर मेंटेन है। इट मीन्स ये भी हमारा एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज पढ़ाने से पहले ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देती हूँ कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है होता कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे, दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका। एक तो होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, देयर आफ्टर हमारा सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, क्लोज्ड स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज्ड या फिर रिंग स्ट्रक्चर होता है हमारा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले कितने कार्बन है हमारे पास, 6। तो हम इन 6 कार्बन को वर्टिकली अरेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, जिसमें हमारा जो बिल्कुल ऊपर होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स पे होते हैं, इन पे हमारे कौन से ग्रुप लगे होते हैं, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, सॉरी एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होता है, CH2OH, यहाँ पर CHOH, CHOH। ये 4 यूनिट जो होती है मिड की, ये 4 यूनिट्स एज इट इज रहती हैं, सेम यूनिट्स होती हैं ये, CHOH, देयर आफ्टर CHOH, और यहाँ पर हमारा कौन सा होता है बेटा, CHO। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप हो गए सारे के सारे। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर हमारा ये होता है। इसको हम बेटा इस तरीके से ओपन करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओपन करके कैसे बेटा, इसको तो CH2OH ही लिखेंगे, बट क्या है इसमें अल्टरनेटिवली यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। बेटा ये गलती कभी मत कर देना, OH वाले का H इधर हमने OH बोला ना, लेकिन हमने लिखा क्या, HO लिखा। ये गलत नहीं है, ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन की ही तो वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर OH इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा इधर OH, इधर H, और ये इधर H और इधर OH। देखो हमारी कितनी यूनिट्स हमारी मिडिल में थी, सेम। ये 4 यूनिट्स हमारी सेम थी ना, यहाँ पर भी देखो ये 4 यूनिट सेम आ गई, CH2OH एज इट इज आ गया। देयर आफ्टर हमारा लास्ट कार्बन बचा, इसको इस तरीके से, सॉरी इधर लगा। ठीक है, तो एक रिप्रेजेंटेशन हमने ये पढ़ लिया सिंपल स्ट्रक्चर वाला। इसमें हमने डिफाइंड फॉर्म पढ़ी, पोजीशंस पढ़नी कि कहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन लग रहे हैं और कहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन किस तरीके से अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसके बाद अभी तो मैंने ये सिंपल था, फिर इसको और ओपन करके लिख दिया। अब इसको हम और कंप्राइज करके भी लिख सकते हैं। भाई इस स्ट्रक्चर को मैंने फैला के ही लिख दिया, अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, CH2OH, और कितनी मोनोमर यूनिट रिपीट हो रही है हमारी, 1 2 3 एंड 4। इसको क्या लिख सकती हूँ, CHOH का होल 4 एंड CH। बताओ, ये भी तो रिप्रेजेंटेशन हमारा हो सकता है। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे क्या हैं, तीनों के तीन हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं। किसके ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज, जिसका जनरल फॉर्मूला C6H12O6 है। तो देखो हर स्ट्रक्चर में, चाहे इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तीनों में हमारे कार्बन कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 4 एंड 6। ठीक है, 4 1 5 एंड 1 6, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की काउंटिंग कर लें, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर तो सामने ही दिख रहे हैं, 4 1 4 एंड 4 8 8 2 10 1 11 1 12 हो गए।
ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमारे कार्बन में मेंटेन है, ऑक्सीजन तो सामने ही दिख रहे हैं, हर किसी में ऐड है और 6 कार्बन तो 6 ऑक्सीजन है। सिमिलर वे में इसमें भी देख लो 4, 5 एंड 6 ऑक्सीजन हो गए। तो हमारा इस तरीके से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसके स्ट्रक्चर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जो ये ओबे करता है, कहाँ रखा जाता है, किस तरीके से रखा जाता है, वो सारी चीज़ें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, जिन चीज़ को हम देख के ही फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज अगर हमारे पास रखा होगा उसकी कोई स्मेल हमें नहीं आई होगी। ठीक है, ये ओडरलेस होता है। दूसरा क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस है, ओडरलेस है। ठीक है, क्या है ये हमारा कलरलेस, ओडरलेस। ठीक है, फिर उसके बाद बताएं फिजिकल अपीयरेंस में अगर हमें टच करने को दिया जाए तो हम क्या बताएंगे, तो टच करने की अगर बात आएगी तो ये बेटा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फील करेंगे आप, अगर इसको टच करते हैं तो आपको इसके पार्टिकल्स फील होंगे। तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, फिर अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओडरलेस है, कलरलेस है, इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है बेटा, कहाँ सॉल्युबल होता है। सॉल्युबिलिटी भी तो हम देखकर पहचान सकते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। पानी में ग्लूकोज मिला तो भाई चीनी मिला रहे हो ना। ठीक है, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, ग्लूकॉन डी मिला रहे हो ना, उसमें भी तो ग्लूकोज है, इजीली मिल रहा है ना, डिजोल्व हो रहा है, सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद किसमें, दूसरी चीज एल्कोहल में ये पार्शली सॉल्युबल होता है, मतलब आधा डिजोल्व होगा आधा नहीं होगा, कुछ पार्ट डिजोल्व हो जाता है, कुछ पार्ट डिजोल्व नहीं होगा। तो ये लिख सकते हो पार्शली डिजोल्वेबल या फिर लिख सकते हो सॉल्युबल इन एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में पार्शली सॉल्युबल है। और इनसॉल्युबल किस में होता है भाई, पानी में मिल रहा है, अल्कोहल में मिल रहा है, बचा क्या हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बचे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होता है, सॉल्व ही नहीं होगा हमारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट और बचता है, मेल्टिंग पॉइंट का। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट है बेटा 146 डिग्री। तो ये क्या हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलरलेस है, बिल्कुल ही कोई कलर नहीं होगा। दूसरा ओडरलेस है, ओडर मीन्स स्मेल, कोई स्मेल नहीं आ रही होगी अगर आपके पास रखा होगा। प्लस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फील होने पर क्रिस्टल फील लेगा, मतलब जैसे हम नमक को छू रहे हैं ना, तो नमक में पार्टिकल्स फील हो रहे हैं, बट वहीं अगर हम मैदे को छूते तो मैदे के पार्टिकल्स हमें फील नहीं होते हैं, तो वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में डिजोल्व हो रहा है, एल्कोहल में थोड़ा सा डिजोल्व हो रहा है, कुछ पार्ट्स डिजोल्व हो जाते हैं, बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है। फिर बात आती है बेटा इसकी मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर करें तो 146 डिग्री होता है। प्लस एक और बात डाल लो, ईथर में तो ये बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। किसमें नहीं मिलेगा, ईथर में। कई बार को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपको डिजोल्व होने को दिख जाता है कुछ में, ठीक है, बट ईथर में तो ये कभी भी डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमारी क्या आती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किन कंपाउंड को ये फॉर्म करता है, इससे कौन से डेरिवेटिव निकल के आते हैं। भाई ग्लूकोज सिर्फ नए कंपाउंड थोड़ी ना फॉर्म करेगा, अपने डेरिवेटिव्स भी फॉर्म करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करवाते तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है हमारी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में बेटा इसका दो टाइप से होता है। एक बार हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब बेटा जो लैब्स में ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड होती है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है भाई। एटमॉस्फेयर में तो ये मॉलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बट क्या है हमारी लैब्स में ही तो एक एटम मिलता है। कहीं पर भी आप चले जाओ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में O2 की फॉर्म में मिलेगी, बट लैब्स में हमारी O की फॉर्म में मिलेगी। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, और जहाँ कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन लिखी, इट मीन्स इट इज अ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, पहले सिंगल नेसेंट ऑक्सीडेशन करवाते हैं, फिर हम लोग 3 एटम्स लेते हैं नेसेंट ऑक्सीडेशन के। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेटा हम कोई सा भी स्ट्रक्चर बना लें, जो हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका
इसको मैं जनरली बना लेती हूँ, चलो CH2OH, CHOH, 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 3 यूनिट्स हो गई ना, 4 यूनिट CHOH, देयर आफ्टर हमारा CH। अब इसकी हमने किससे कहा था बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा, ब्रोमीन और वाटर की प्रेजेंस में होती है हमारी ये रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होती है, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। और क्या बनता है हमारा बेटा, यहाँ पर से ये O जो है वो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। क्या करता है, H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और ये O यहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है और हमारा क्या बना देता है, COOH बना देता है। क्या बनाता है, COOH बनाता है। सॉरी, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है, ये रिएक्शन होती है हमारी नीचे, यहाँ पर O जाके अटैच हो जाता है, कोई रिमूविंग नहीं होगी, बस ये O नीचे जाके अटैच हो जाता है और यहाँ पर हमारा COOH बना देता है। वो स्ट्रक्चर उल्टा बन गया था थोड़ा सा, CH2OH बॉन्ड CHOH और हमारा CHOH CHOH। तो चेंजेस हमें पूरे स्ट्रक्चर में नहीं नजर आए हैं, कहाँ नजर आए हैं, जहाँ पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। ये 4 रिपीटिंग यूनिट्स आ गई। अब यहाँ क्या लिखेंगे, COOH। देखो यहाँ CHO था ना, यहीं पे जाके इस ऑक्सीजन ने अटैक किया और यहाँ पर अटैच हो गया जाके। तो ये हमारा क्या बना बेटा, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं इसमें, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक क्या आएगा, इसे एसिड बोलेंगे, क्योंकि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एक है, तो इसलिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और जनरल नेम अगर हम बात करें तो इसका जनरल नेम क्या है बेटा, ग्लाइकोनिक एसिड। ये बन गया आपको ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये ग्लूकोनिक एसिड क्लियर हो गया। कैसे करा हमने ऑक्सीडेशन, ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर था जिसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हमने नीचे रखा था। इसकी हमने सबसे पहले एक नेसेंट ऑक्सीजन के एटम से रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई हमने। उसके बाद में ये जो नेसेंट ऑक्सीजन था उसने अटैक करा जाके एल्डिहाइड ग्रुप की सी पे, वहाँ पर अटैक करने के बाद में ये उससे अटैच हो गया और अटैच होने के बाद में उसने हमें ये स्ट्रक्चर दिया जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना है, इसीलिए इसका नाम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ग्लूकोनिक एसिड होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिएक्शन करवाएंगे जिसमें हमारे 3 नेसेंट ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, तो अब की बार हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, वो ऑक्सीडेशन ही रही है बट किसके साथ हो रही है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो बेटा ये जो 3 ऑक्सीजन एटम लिए हैं हमने, उसको हम इस तरीके से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा, कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में होगी। और इसे क्या करेंगे हम बेटा, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो अब देखो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले ये वाला ऑक्सीजन जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो रहा है। देयर आफ्टर ये जो H है वो इस O के साथ हमें क्या दे देगा, H2O दे देगा, यानी कि H2O हमारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो ऑक्सीजन है, भाई यहाँ तो वैलेंसी बेकार हो गई ना, देखो यहाँ 2 H थे, कार्बन की 2 वैलेंसी तो खाली हो गई और एक ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 2 होती है। तो ये वाला ऑक्सीजन जाके इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऊपर तो स्ट्रक्चर बन जाएगा COOH। देखो ये ऑक्सीजन यहाँ जाके अटैच हो गया था, सिमिलर वे में यहाँ पर देखो ये H2 रिमूव हो गया के साथ में, तो यहाँ पर भी ये वाला ऑक्सीजन आया था, तो ये क्या हो गया, COOH। अब देखो स्ट्रक्चर का कैसा बना है हमारा, बीच वाले यूनिट में कोई चेंजेस नहीं थे, वो मैंने एज इट इज लिख दिए हैं। उसके बाद में चेंजेस मेरे एक्सट्रीम पोजीशंस पे आए थे, एक ये आया एक ये आया। अब देखो इसमें क्या नेमिंग क्या हो जाएगी, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे मेरे पास बेटा, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक नेम हो गया। दूसरा नेम क्या होगा इसका बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, ग्लूकोनिक एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने भी जब नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में हीट कराई से, कंसंट्रेटेड HNO की 3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई हमने। अब
रिएक्शन करवाने पर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन हमारा ऊपर वाले COHO के साथ चला गया एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में, एक ने नीचे वाले H2 को रिमूव करने के साथ H2O दे दिया हमें, और साथ ही साथ जो रिमेनिंग एक बचा था वो उस H2 की पोजीशन लेके बैठ गया और उसने हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड दे दिया। ऑक्सीडेशन के बाद बेटा हमारा क्या आता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हमारा किससे होता है, हाइड्रोजन से रिडक्शन करते हैं हम लोग। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड रिएक्शन है हमारी, पहली ऑक्सीडेशन थी, ऑक्सीडेशन में दो टाइप की हमने पढ़ी थी, एक सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन से, दूसरी हमने किससे पढ़ी थी बेटा, 3 एटम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन से। अब हम लोग रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे हम लोग, बट मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में CHOH वाले मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं उन्हें क्लोज करके लगा देती हूँ। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा। अभी मैंने आपको बताया रिडक्शन किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। ठीक है, अब किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे बेटा, इसमें बहुत सारी प्रेजेंस लगती है क्योंकि रिडक्शन बहुत सारे कंपाउंड्स की, बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रेजेंस में दे देता है। सबसे पहले है हमारा पैलिडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में दे देता है। या फिर हमारी दूसरी प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, Na+NH3 की प्रेजेंस होनी चाहिए। इनमें से कोई एक भी प्रेजेंस होगी ना तो भी हमारा रिडक्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक कंपाउंड होता है उसकी प्रेजेंस में भी हो सकती है NaBH4। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक की भी प्रेजेंस हो और दो हाइड्रोजन रखे हुए, जितने भी हाइड्रोजन चाहिए वो रखे हो, तो कंपाउंड हमारा रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ हमें मिलेगा सॉर्बिटॉल मिलेगा रिडक्शन होने पर। सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर देख लो बेटा कैसे होगा। यहाँ से इस 2H को मैं H.H लिख सकती हूँ, बताओ लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। तो क्या होगा, पहली बात तो एक H उठ के यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CHOH। ठीक है, क्या बन जाएगा CHOH। लेकिन अभी भी मेरे पास एक H बता, देखो यहाँ पर भी सबकी वैलेंसी पूरी है, यहाँ पर भी वैलेंसी पूरी है, बचा क्या मेरे पास, ये एक H और बचा। मैंने कहा ठीक है, वो भी मैं यहीं पे लेके चली जाती हूँ इस वाले H के साथ में। तो क्या बन जाएगा हमारा CH2OH। ठीक है, क्या बना CH2OH, और CHOH में कोई चेंजेस नहीं हुए, उसको एज इट इज लिख दिया हमने। देयर आफ्टर हमारे लास्ट वाले भी CH2OH में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो मेन मोटिव क्या हुआ हमारा, ये तो ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा, बचा क्या हमारा बेटा, ये बचा था एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2OH में, इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इथेनॉलिक ग्रुप में कन्वर्ट करने पर अब हमारा क्या बन गया ये बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल कैसे बना, ग्लूकोज का रिडक्शन करा हमने, किसकी किसकी प्रेजेंस कर सकते हो, पैलिडियम BaSO4 की प्रेजेंस कर दो, NaNH3 की प्रेजेंस कर दो, या फिर NaBH4 की प्रेजेंस कर दो। कितने एटम लगाए हमने हाइड्रोजन के यहाँ पर, 2 एटम्स लगाए, जिनमें से दोनों के दोनों कहाँ गए, एक तो CHO में O के साथ चला गया और एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूलर स्टेट में पहुंच गया, और उसने हमें क्या दे दिया, सॉर्बिटॉल दे दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो रिडक्शन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद द फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले देखना भी तो पड़ेगा ना फेलिंग सॉल्यूशन बनता कैसे है। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लिखो रिएक्शन विद FEHLING फेलिंग सॉल्यूशन। ये हमारी 3rd नंबर की रिएक्शन हो गई बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फेलिंग का सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे बनता है फेलिंग सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, CuCl2। तो फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, Cu2O होता है। क्या होता है बेटा, Cu2O। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, देखो हमें चाहिए क्या है, Cu2O चाहिए। तो देखो Cu2O मैं निकाल लूँ, निकाल लिया, फिर मेरे पास रिमेनिंग क्या क्या बचता है, देखो Cu2O, तो Cu2 और O तो निकल आया मेरा, बचा क्या है यहाँ पर HCl2 और NH4। तो क्या बोल सकती हूँ मैं, एक H और एक Cl चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास NH4 और एक Cl और बचेगा, तो इसे लिख सकती हूँ मैं NH4Cl। तो मुझे अब किसमें से किसी चीज़ का काम नहीं, मुझे काम किसका है सर, CO2O का काम है। CO2O के साथ मैं अब रिएक्शन करवाऊंगी।
किसकी रिएक्शन करवाऊंगी, ग्लूकोज की रिएक्शन करवाऊंगी, तब हम देखेंगे क्या बनेगा हमारा। तो उसकी रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बनाएंगे सी स्ट्रक्चर। कैसा बनाएंगे, जैसे हमने पीछे वाले रिएक्शन में बनाया था बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, यही तो था हमारा क्लोज स्ट्रक्चर। ये क्लोज स्ट्रक्चर बनाया, इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है बेटा, Cu2O के साथ रिएक्शन करवानी। और किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, इसके लिए किसी की भी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसकी रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिल रहा है, देखो COOH बॉन्ड CHOH का होल 4। ठीक है, साथ ही साथ और क्या मिल रहा है हमें, CH2OH। ठीक है, और हमारा क्या रिमूव हो रहा है, 2Cu हमारा रिड्यूस हो जाता है। देखो ये रिएक्शन कैसे हुई, सबसे पहले हमें क्या करवाना है, रिएक्शन करवानी है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। हमें Cu मेटल निकालनी है, तो Cu मेटल हमने रिमूव कर दी, बचा क्या है हमारे पास, O बचा। वो एक O कहाँ चला गया, यहाँ चला गया COOH, और रिमेनिंग कंटेंट हमारा एज इट इज रहा, और Cu मेटल रिड्यूस हो गए, उसके 2 एटम रिड्यूस हो गए। अब ये बना क्या हमारा, अभी तो बेटा हमने सबसे पहली रिएक्शन में बनाया था, क्या था ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन में यही तो प्रोडक्ट हमारा निकल कर आया था, इसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड निकल कर आया। तो हमने जब रिएक्शन करवाई फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो हमारा क्या निकल कर आया, ग्लूकोनिक एसिड निकल कर आया। इसके बाद बेटा हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे टॉलिन सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो रिएक्शन में टॉलिन रिएजेंट में हम देखते हैं कि NH4OH 2AgNO3 के साथ हम रिएक्ट करवाए। तो बेटा ये आया कहाँ से, भाई टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे। तो टॉलिन रिएजेंट पहले प्रिपेयर करते हैं ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड के लिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के 2 एटम मॉलिक्यूल्स के साथ करवाई जाएगी। तो हमें मेनली चाहिए क्या है, Ag2O चाहिए। तो Ag2O चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Ag2O निकाल लिया हमने, उसके बाद आप NH4NO3 निकालिए। NH4 के साथ एक मॉलिक्यूल चला गया NO3 का, अभी भी 2 थे ना, तो एक मॉलिक्यूल बचा, और यहाँ पर क्या बचा बेटा, H बचा, तो HNO3 अलग हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज के साथ में। तो इसकी रिएक्शन ग्लूकोज के साथ करवाने पर हम सिंपल सा पहले वाला अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने, ये 4 मोनोमर यूनिट्स का कोई काम नहीं, तो इन्हें क्लोज रखेंगे, और CH2OH बताओ। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag2O के साथ करवाएंगे। और क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे बेटा। हीट करने पर हमारा फिर से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड मतलब COOH बॉन्ड CHOH का होल 4 और CH2OH। और यहाँ पर भी सिमिलर पुरानी वाली रिएक्शन के साथ में, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन में हुआ था, यहाँ पर भी 2 एटम्स ऑफ सिल्वर मिरर निकल जाएगा। ठीक है, ये रेड कलर का होता है सिल्वर मिरर, ये यहाँ से रिड्यूस हो जाता है। और ये क्या दे रहा है बेटा, ये भी हमारा पुरानी वाली रिएक्शन की तरह ग्लूकोनिक एसिड दे रहा है। ठीक है, तो टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन क्लियर हुई। तो हमारी अब तक कितने टाइप की रिएक्शंस हो चुकी हैं बेटा, 4 टाइप की हो चुकी हैं, और भी टाइप की हैं। तो सबसे पहले आप ये 4 क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की और पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टॉलिन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इन सभी के बाद में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग डाल लो आप लोग, रिएक्शन विद HCN बोल दो या फिर हाइड्रोजन साइनाइड, आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें भी स्ट्रक्चर हम बेटा वैसे ही बनाएंगे, बट इस वाले स्ट्रक्चर में हमें याद रखना है कि CH2OH हमारा ऊपर रहना चाहिए और CHO नीचे रहे। ठीक है, आप ऊपर लिख लोगे कोई बात नहीं, बट आपको फिर वहाँ पर पोजीशन याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ पर ऐड होना है कहाँ नहीं। तो HCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हो बेटा, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो मैं HCN को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और CN पर हमारा डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। बताओ हाँ या ना, तो क्या होगा हमारा, ऐसे ही इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले CHO को CH पर डेल्टा पॉजिटिव और O पर हमारा कैसा आएगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो जब इस पर हमारा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव आएगा,
तो क्या हो जाएगा हमारा CH2OH और ये हमारा हो जाएगा CHOH का होल 4 और यहाँ पर COH और CN। देखो ये वाला H रिमूव हो गया, ठीक है, ये वाला H और ये वाला H रिमूव होकर क्या हो गए हमारे, ये वाला H और ये वाला H रिमूव होकर हमें क्या दे देगा, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जब हमारा डीलोकलाइज होगा, हमने कहा ना कि ये दे क्या देगा हमारा, तो ये हमारा बॉन्ड डीलोकलाइज होगा और डीलोकलाइज होने के बाद में ये वाला साइनाइड ग्रुप इस पे अटैच हो जाएगा जाके और ये क्या हो जाएगा COH और CN। तब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ग्लूकोसाइनोहाइड्रेन। क्या नेम हो जाएगा इसका बेटा, ग्लूकोसाइनोहाइड्रेन। ठीक है, तो हमने क्या करा, जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारा पार्शियल चार्ज आया, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव। सिमिलर वे में इस वाले में अगर हम देखें तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव, तो इस पार्शियल पॉजिटिव ने पार्शियल निगेटिव को अटैच करा, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ, तो डीलोकलाइजेशन होने के बाद में ये CN इस पे जाके अटैच हो गया और CHO का क्या हो जाएगा COH CN, और ये क्या बना देता है हमारा ग्लूकोसाइनोहाइड्रेन बना देता है। तो अभी हमने किससे रिएक्शन करवाई थी, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाई थी। अब हम ग्लूकोज की रिएक्शन बेटा किससे करवाएंगे, हाइड्राजीन के साथ में। तो या तो ऐसे लिख लो हाइड्राजीन, केमिकल फॉर्मूले याद हो तो बहुत बढ़िया बात है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा NH2.NH2। ठीक है, अब हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो इसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए देखो स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप नीचे रहेगा और बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑपोजिट हो जाएगा NH2.NH2। ये हो गया। इसके साथ रिएक्शन करने का मतलब है इसके साथ हीट करोगे बेटा। हीट करने पर सबसे आसान सी बात यही होती है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, NH.H.NH2। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसे, या फिर इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दो। बताओ इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड तो हमारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ही बनेगा। हाइड्रोजन तो अपना बॉन्ड N के साथ बना लिया है। तो अब क्या हुआ, ये वाला H और ये वाला O जाकर हमें क्या दे देंगे, यहाँ पर H2O दे देंगे। बची यूनिट जो है हमारी NH2 वो इस पे जाके अटैच हो जाएगी और स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, CH2OH बॉन्ड CHOH का होल 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा CHNN2। बताओ ये बना हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा बेटा, ग्लूकोसाइनोहाइड्राजोन। क्या होगा, ग्लूकोसाइनोहाइड्राजोन, या फिर सॉरी साइना तो लगा ही नहीं है, इसका नाम क्या होगा ग्लूकोज हाइड्राजोन। क्या हो जाएगा बेटा, ग्लूकोज हाइड्राजोन। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हाइड्राजोन हो जाएगा। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, मैं रिएक्शंस में कुछ रिएक्शन में ये रिपीट होता हुआ लिखा हुआ रहने देती हूँ। क्यों लिखा रहने देती हूँ, कि आपको याद रहे कि जो पुरानी रिएक्शन थी और जो नई रिएक्शन है उनमें कहाँ कहाँ पर चेंजेस होंगे। देखो अभी जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हम किसके साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हो, इतनी हिसाब से किसके साथ रिएक्शन पढ़ रहे हो, NH2NH और उसके साथ क्या लगा है, CONH2। तो अब जितनी भी रिएक्शन पढ़ोगे उन सभी रिएक्शन में क्या रिमूव आउट होगा बेटा, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। यानी कि चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको इस वाले कार्बन पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो देखो किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलेंगे। हमने रिएक्शन करवानी है सेमी कार्बोजाइड के साथ NH2 बॉन्ड NH और CONH2 की हीट करवाना, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, ये हीटिंग पे रिडक्शन पे रिमूव होता है हमारा। तो क्या हो जाएगा, अब की बार भी हमारा ये H2 किसके साथ चला जाएगा, इस O के साथ चला जाएगा और इस CH के साथ क्या लग जाएगा, N.NH2CONH2।
प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब ये कौन सा कंपाउंड बना, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो रिएक्शन क्लियर हो गई कि सेमी कार्बाइड के साथ करवाओ, हाइड्रोजन के साथ करवाओ, साइनाइड के साथ करवाओ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद में आपका ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हमारी बेटा 8 केमिकल प्रॉपर्टी है ग्लूकोज की, क्या है, रिएक्शन विद द हाइड्रोक्सिलामाइन। क्या है, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन NH2OH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हमें देखो बेटा मैंने स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं रखे हैं, वही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर वैसा ही है, वाटर मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि कुछ रिएक्शन पीछे वाली से मिलती जुलती होगी। तो एक बात याद रख लो बेटा, नाइट्रोजन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ अगर आप ग्लूकोज का रिडक्शन या रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमेशा ही जो हमारा एल्डिहाइड कार्बन था उस पर ही आपको चेंजेस नज़र आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या हो जाएगा, NH2OH के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, इसमें भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। इट मीन्स हमारा हीट हो रहा है और हीट होने पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये और ये चला गया, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, लग गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ग्लूकोज ऑक्साइन। क्या बोल जाते हैं, ग्लूकोज ऑक्साइन। तो बेटा ये हमारा क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ हमने जब रिएक्शन करवाई ग्लूकोज की तो ये हमारा हीट होने पर वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है और हमारा रीअरेंजमेंट करने पर ग्लूकोज ऑक्साइन दे देता है। तो ये हमारी 8 केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी ग्लूकोज की, जिसमें हमने ग्लूकोज की डिफरेंट एलिमेंट्स का पहले ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन, फिर फैलिंग सोल्यूशन, टॉलिन्स रिएजेंट, फिर हमने हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोजन साइनाइड और क्या कहते बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवाने पर हमने वो ग्लूकोज डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट किए। तो इसमें हमने तो ये पढ़ लिया केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसमें हमने इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा था, नेक्स्ट में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और क्लोज चेन स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, हार्वर्ड प्रोजेक्शन है, फिशर का प्रोजेक्शन है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बेटा मैं इन टॉपिक्स में इतना डीपली इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन सा रिएजेंट किस तरीके से बनेगा। मैं आपको तैयार करवाने के लिए बेसिक मेथड बता रही हूँ कि भाई इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।